हम जिंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं, ना जल्दी बोलकर और हाँ देर में बोलकर। गुड इवनिंग, मैं हूँ भानु भदौरिया और हम सब देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेट के बारे में। तो तुरंत ही देरी मत करिए, कॉपी पेन निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। हेडिंग लगाइए मैग्नेट। मैग्नेट चुंबक, क्या बोलते हैं इसको, चुंबक या मैग्नेट, चुंबक। ठीक है, क्या है ये चुंबक, थोड़ा सा कहानी ब्रीफ में लेते हैं। देखो, जो मैग्नीशिया नामक एक स्थान है एशिया माइनर में, मैग्नीशिया नामक स्थान है, वहाँ पर गहरे भूरे काले रंग के कुछ प्राकृतिक पत्थर पाए गए और इन पत्थरों में एक खास गुण देखा गया। और वो गुण क्या है कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को ये प्राकृतिक पत्थर क्या कर लेते थे, अट्रैक्ट करते थे, आकर्षित करते थे। और ये देखा गया कि जब इन प्राकृतिक पत्थरों को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया तो ये एक निश्चित दिशा में ठहरते हैं। यानी ये जो गहरे भूरे काले रंग के प्राकृतिक पत्थर पाए गए थे, जिनमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण पाया गया, इन्हें जब फ्रीली हैंग किया गया तो इनका जो ठहराव है वो एक निश्चित दिशा में होता है और वह दिशा है उत्तर दक्षिण दिशा। इन प्राकृतिक पत्थरों को मैग्नेटाइट कहा गया। क्या नाम दिया गया, मैग्नेटाइट। बाद में मैग्नेटाइट शब्द से ही मैग्नेट शब्द का जन्म हुआ या मैग्नेट शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में जो ये मैग्नेट है या जो मैग्नेटाइट था वो क्या है, वो आयरन का एक अयस्क होता है, ओर होता है। और वो आयरन का कौन सा अयस्क होता है ये पूछा जाता है अक्सर है कि जो मैग्नेटाइट यानी Fe3O4 जो ये प्राकृतिक पत्थर पाए गए थे वो क्या थे, बेसिकली वो लोहे का एक अयस्क होता है जिसको क्या बोलते हैं, Fe3O4। ठीक है, मैग्नेट क्या होता है आपका है, मैग्नेट बेसिकली क्या है आपका, इसमें दो पोल होते हैं। मैग्नेट, बार मैग्नेट आपने नाम सुना होगा, बार मैग्नेट। तो ये मैग्नेट है, इसमें क्या होते हैं, मैग्नेट में दो पोल होते हैं। और ये मैग्नेट करता क्या है, ये लोहे के पीसेस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ आयरन। ठीक है, नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन पीसेस, ठीक है, टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ ये क्या करता है, आयरन के टुकड़ों को आकर्षित करता है। ठीक है, मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं। इसमें क्या होता है आपका, मैग्नेट में दो पोल होते हैं। नोट्स बनाते रहिएगा, दो पोल होते हैं। देखो, नोट्स आपके पास बने होंगे तो अगर वीडियो देखने में 20 मिनट का वीडियो आप देखेंगे तो नोट्स आप जो है नज़र आपका 2 मिनट में पूरे नोट्स पे नज़र डाल सकते हैं एग्जाम टाइम में। तो नोट्स जरूर बनाते रहिए। मैग्नेट में क्या होते हैं, मैग्नेट में दो पोल होते हैं। एक पोल को हम कहते हैं नॉर्थ पोल, उत्तर ध्रुव या उत्तरी ध्रुव, और दूसरे पोल को हम बोलते हैं साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। यानी एक जो पोल होता है वो कौन सा होता है, नॉर्थ पोल होता है, और दूसरा जो पोल होता है वो होता है साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल को N से डिनोट करेंगे और साउथ पोल को S से डिनोट करेंगे। यानी अगर हम मैग्नेट एक बनाए हैं तो मैग्नेट कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे, ये मैग्नेट बन गया, एक पोल होगा नॉर्थ पोल और एक पोल होगा साउथ पोल। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैग्नेट को अगर हम कट कर दें तो क्या इनके पोल अलग अलग हो जाएंगे। यानी अगर मान लो इस मैग्नेट को हम बीच से कट कर दें तो क्या ये नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा और ये साउथ पोल अलग हो जाएगा। जी नहीं, मैग्नेट को कट करने पर पोल को अलग नहीं किया जा सकता है, बल्कि अगर देखो इस मैग्नेट को हम ऐसे कट कर देंगे तो ये दो पीस बन गए, इस तरीके से बन गया आपका, एक पीस ये हो गया, एक पीस ये बन गया। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ साउथ पोल डेवलप हो जाएगा और यहाँ नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। यानी मैग्नेट के पोल्स को हम कट करके अलग नहीं कर सकते हैं। फर्दर अगर इनको हम और छोटे टुकड़ों में कट करें तो फिर से वो नॉर्थ साउथ का पेयर बनता रहेगा। यानी कट करने पर मैग्नेट के पोल्स को हम पृथक नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो फिर कर कैसे सकते हैं मैग्नेट के पोल्स को हम सेपरेट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय विच मेथड पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन बी सेपरेटेड। तो मैग्नेट के पोल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं हीटिंग से। गर्म कर दें तो गर्म करने पर क्या होता है, चुंबकत्व का गुण ही खत्म हो जाएगा, तो मैग्नेट के पोल्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए। यानी अगर हम क्या करें, हीट कर दें, ये बातें नोट कर ली होंगी, नोट कर लीजिए। अगर हम क्या करें, मैग्नेट को हीट कर दें तो मैग्नेट के पोल्स सेपरेट हो जाते हैं। यानी हम लिख सकते हैं two poles of magnet can be separated by heating. Two poles of magnet can be separated. Two poles of magnet can be separated by हीटिंग। गर्म करने पर हम उन्हें अलग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऑप्शन दिया और उसमें हीटिंग नहीं दिया है, एक वर्ड आता है बीटिंग, मतलब उनको क्या हथौड़े से पीट करके, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं पोल्स को अलग। क्योंकि जब हम पीटते हैं तो जो डोमेन्स हैं वो अलाइंड हो जाते हैं, मतलब उनका रैंडमाइजेशन हो जाता है और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। तो बाई हीटिंग, और या हम कह सकते हैं बाई बीटिंग, BEATING, बीट करके, हथौड़े से पीट करके भी क्या कर सकते हैं, हम पोल्स को मैग्नेट के अलग कर सकते हैं। अलग करने का मतलब है मैग्नेटिक इफेक्ट ही कैंसिल हो जाता है। क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है आपका है, जब सारे डोमेन्स मेथड के अकॉर्डिंग कि सारे डोमेन्स का अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट उसमें मौजूद रहता है। और अगर डोमेन्स का रैंडमाइजेशन हो जाए तो मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाता है, जो कि दो तरीके से किया जा सकता है, या तो गर्म कर दिया जाए मैग्नेट को, या मैग्नेट को क्या है, पीट दिया जाए, बीटिंग कर दी जाए। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा, नोट्स बनाते रहिए फटाफट। अब आपसे पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, चाहे वो टेट हो, बीएड एंट्रेंस हो आपका, या आपका रेलवे एसएससी कहीं भी है, तो ये पूछा जाता है कि मैग्नेट में वो पॉइंट बताइए जहां पर मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है, या पूछा जाता है कि मैग्नेट का वो पॉइंट बताइए जहां पर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए कहां होता है। देखो, मैग्नेटिक फोर्स 0 कहां होगा, मैग्नेट के सेंटर पर, और मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कहां पर होता है, पोल्स पर होता है। तो नोट कर लीजिए, मैग्नेटिक फोर्स इज 0 एट सेंटर, और मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम एट पोल्स, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। और 0 कहां होगा, 0 होगा मैग्नेट के सेंटर पर। मैग्नेट के सेंटर पर मैग्नेटिक फोर्स होगा 0 और
पोल्स पर मैग्नेटिक फोर्स का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखो ये पूछ दिया जाता है कि जैसे दो मैग्नेट हैं और उनके सेम पोल्स पास पास लाए जाएं तो क्या होगा, और दो मैग्नेट के अपोजिट पोल्स हैं वो पास पास लाए जाएं तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए नोट करिए पॉइंट कि जो मैग्नेट के लाइक पोल्स होते हैं यानी एक जैसे पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और जो मैग्नेट के अनलाइक पोल्स होते हैं उनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो नोट करिए, लाइक पोल्स, एक जैसे पोल्स, लाइक पोल्स रिपेल्स और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। यानी अगर नॉर्थ नॉर्थ ले आए पास पास, ये भी नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है, तो इनके बीच क्या लगेगा, इनके बीच लगेगा रिपल्शन। और अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है, ये ले आए पास पास, तो इनके बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन। ठीक है, इस तरीके से सिंबॉलिक तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे ये आपका एक मैग्नेट है, ये साउथ है ये नॉर्थ, ये साउथ हो गया पोल, ये नॉर्थ। अब दूसरा क्या करते हैं, यहाँ पर ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको, ये हो गए आपके लाइक पोल्स, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करेंगे, तो ये पोल इसको ढकेलेगा, ये पोल इसको ढकेलेगा, दूर दूर जाएंगे। अब अगर मान लीजिए यहीं पर क्या करते हैं, ये पोल हम ले लें साउथ और यहाँ पर जो दूसरा मैग्नेट है उसका क्या करते हैं, नॉर्थ पोल ले आए, तो अब इनके बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। ये साउथ वाला इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ये नॉर्थ वाला इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा। नोट कर लीजिए ये बातें, सिंबॉलिक तरीके से याद रखिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब देखो क्या है, आपको याद होगा कि जैसे मान लीजिए मैग्नेट ये हमारे पास है और आयरन का पीस हम यहाँ पर आयरन लिए हुए हैं, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। हम और नज़दीक लाएंगे, अब भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। जैसे जैसे हम मैग्नेट के क्लोज जाते हैं, एक पोजीशन ऐसी आती है जब ये आयरन तेजी से अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट की तरफ। तो इसका मतलब है कि मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा रीजन होता है जिस रीजन में मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इफेक्टिव होता है, या आयरन क्या करता है, आयरन पीस मैग्नेटिक फोर्स का क्या करता है, अनुभव करता है। तो मैग्नेटिक जो मैग्नेट है उसके अराउंड एक ऐसा रीजन होता है जिस रीजन में मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, एक्सपीरियंस किया जाता है, किसके द्वारा, आयरन पीस द्वारा या आयरन की रॉड द्वारा, जो भी आयरन का आपके पास मटेरियल है। तो चुंबक के चारों ओर के इस क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है और वो नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। जब भी कोई आयरन का टुकड़ा उस चुंबकीय क्षेत्र में पहुंचेगा तभी वो मैग्नेट द्वारा क्या होगा, आकर्षित होगा। यदि वो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है आयरन का टुकड़ा, तो वो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होगा। तो वह क्षेत्र चुंबक के चारों ओर जिस क्षेत्र में लोहे का टुकड़ा क्या होता है, आकर्षित होता है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से। यानी हम कह सकते हैं इस तरीके से भी कह सकते हैं कि चुंबक के चारों ओर एक काल्पनिक क्षेत्र होता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और जब कोई लोहे का टुकड़ा इस चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वह चुंबक की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। पूछा जाता है
कि लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर आकर्षित होता है जब, और ऑप्शन दिए होंगे, तो ऑप्शन क्या होगा, जब वह चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में आता है तभी आकर्षित होता है। ये नहीं चुंबक यहाँ रखा है और आप रेलवे स्टेशन पे रखा है लोहे का पीस और वो अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक निश्चित दायरे में जब आता है, और वो दायरा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। और मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टर्म में। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं इनको, है। तो चुंबकीय रेखाएं क्या होती हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रूप में। और ये होती क्या है, अगर हम क्या करें कि कोई एक नॉर्थ पोल ले लें, ये एजम्पशन है, एक्चुअल में सिंगल पोल का एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। तो यदि कोई नॉर्थ पोल ले लें और वो चुंबक के निकट रख दें, तो वो जिस पाथ पर, यानी जिस कर्व के अलांग मूव करेगा, वो कर्व ही क्या कहलाता है, वो पाथ ही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं चुंबकीय बल रेखाएं स्पेस टाइम क्षेत्र में वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनके अनुदिश यदि फ्री नॉर्थ पोल रख दिया जाए तो वो गति कर सकता है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या नाम है, ये चुंबक रखा हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ पोल हमने फ्री रख दिया और वो ऐसा पाथ फॉलो किया, तो इससे ही पाथ क्या हो गया, इसी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, नोट करना चाहो कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines in space time region, in space time region along which free north pole can move if set free। एक्चुअल में ये तो एक एजम्पशन है, सिंगल पोल का एग्जिस्टेंस होता नहीं है। ठीक है, ये बात है। और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये माना गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में प्रवेश कर जाती हैं। यानी अगर मैग्नेट इस तरीके से बनाए हैं, हम इसको हटा दें, नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोबारा प्ले करके देख सकते हैं आप। अब देखो, अगर हम कहते हैं कि ये मैग्नेट है हमारे पास, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ओरिजिनेशन कहाँ, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में टर्मिनेट हो जाती हैं। नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में टर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक है, और ये मैग्नेट के अंदर होती हैं इस तरीके से। मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के बाहर आपको दिख रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, और मैग्नेट के इनसाइड कहाँ है, साउथ से नॉर्थ जा रही है। मैग्नेट के इनसाइड कहाँ है, साउथ से नॉर्थ जा रही है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये क्लोज्ड लूप बनाती हैं। दिख रहा होगा ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लोज्ड लूप बनाती हैं। कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में टर्मिनेट होती हैं। और ये मैग्नेट के इनसाइड भी होती हैं।
मैग्नेट के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं वो साउथ से नॉर्थ होंगी और मैग्नेट के आउटसाइड कहाँ है, नॉर्थ से साउथ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी अगर हम कहें आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड कहाँ है, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड की बात करें, मैग्नेट के इनसाइड की बात करें तो इनसाइड कहाँ है, साउथ से नॉर्थ। नोट कर लीजिएगा, सिंबॉलिक फॉर्म में नोट रखिए, आसानी से याद रहेगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा, नोट करिए जल्दी से। अब देखो यहां से देखिएगा आपका ये जो फील्ड लाइंस हैं, पूछ लिया जाता है कि फील्ड लाइंस पर किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसे पता करोगे। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर, जैसे मैंने कहा ये पॉइंट ले लें, यहाँ पर पॉइंट ले लें, तो ए और बी पॉइंट अगर ले लें, आपसे पूछे बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी टेंजेंट यानी स्पर्शी जिसको बोलते हैं, ए पर टेंजेंट ड्रा करें तो इस तरीके से टेंजेंट ये ड्रा हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ए पर इस तरीके से। बी पर टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट ये ड्रा हुई, तो बी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये। ठीक है, तो फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पे खींची गई स्पर्शी या टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा क्लोज होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये पास पास है और यहाँ पर देखो ये दूर दूर है, तो इस पॉइंट की तुलना में अगर x कहते हैं और ये पॉइंट y है, तो y पर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी x के कंपैरिजन में, क्योंकि y पर फील्ड लाइंस क्या है, नजदीक है, क्लोज है, x पर फील्ड लाइंस क्या है, दूर दूर। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिए। अब दो पॉइंट और है वो भी नोट कर लीजिए, दो पॉइंट है वो भी नोट कर लीजिएगा। एक वर्ड आता है, आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे ये दो मैग्नेट दे दिए गए आपके, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, एक दूसरा मैग्नेट दिया हुआ है, नॉर्थ है और साउथ है। यहां से दिखा दिया गया कि दो फील्ड लाइंस निकल रही हैं और यहां से दिखा दिया गया चार फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब आपसे पूछ लिया गया 1 नंबर और 2 नंबर, इन दोनों मैग्नेट में से किस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव शक्ति जिसको बोलते हैं, किस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है, 1 नंबर की या 2 नंबर की। तो याद रखो, जिस भी पोल से, मैग्नेट के जिस पोल से फील्ड लाइंस की संख्या ज्यादा होगी उस मैग्नेट के पोल की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। यानी फील्ड लाइंस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं पोल स्ट्रेंथ के। जिस मैग्नेट के पोल से ज्यादा लाइनें निकलेंगी उस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। यानी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ध्रुव शक्ति के या पोल स्ट्रेंथ के। ठीक है, अब देखो, अगर हम कह दें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट हैं और पैरेलल हैं और इक्वी डिस्टेंस है, मतलब उनके बीच दूरियां बराबर हैं, तो ऐसी फील्ड लाइंस
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी अगर फील्ड लाइंस कुछ ऐसी दी हो आपके पास, ये फील्ड लाइन एक है, दूसरी फील्ड लाइन ये है, तीसरी फील्ड लाइन ये है, इस तरीके से ये सभी क्या है, पैरेलल है, स्ट्रेट है और सबके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है, ये पॉइंट z है। अब आपसे पूछ लिया जाए x, y और z पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, तो सब पे बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी पैरेलल, स्ट्रेट, पैरेलल, इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये जो लाइंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल, उसको ट्रीट किया जाता है एज पॉजिटिव चार्ज, और जो साउथ पोल होता है उसको ट्रीट किया जाता है एज निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ आती हैं, बाहर की तरफ आती हैं। निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ आती है, टुवर्ड्स द चार्ज आती हैं। तो नॉर्थ पोल ट्रीट किया जाता है पॉजिटिव चार्ज की तरह, साउथ पोल ट्रीट किया जाता है निगेटिव चार्ज की तरह। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि साउथ पोल बिहेव्स एज, कैसा व्यवहार करता है। ऑप्शन दिया होता है धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, तो कैसा जवाब होगा, ऋणात्मक आवेश। नॉर्थ पोल कैसा बिहेव करता है, तो जवाब होगा धनात्मक आवेश जैसा। ठीक है, तो इतनी बात डिस्कस हुई, नोट्स बना लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास, आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगी।